हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है और इस टाइप के सवाल बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस प्रकार के 2-3 सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल है, एक साइकिल 1800 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सूत्र भी होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 100। और देखिए यहाँ पे हानि हुआ है तो यहाँ पे माइनस हानि प्रतिशत लगता है। ठीक, अगर लाभ हुआ रहता तो यहाँ पे प्लस में लाभ प्रतिशत होता। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, 10% की हानि हुई है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 1800 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 रुपया और यहाँ पे गुणा लगाएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा 100 माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हानि प्रतिशत क्या हुआ है, यहाँ पे 10% हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे केवल 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा हम लोग का, देखिए 1800 गुणा मत कीजिएगा, इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। 1800 इंटू 100 अब बट्टा में हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। देखिए इसे 90 से काटेंगे इसे, तो 9 दूनी का 18 यानी 20 बार में कट जाएगा और 20 से गुणा करेंगे 100 में, तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 2000 रुपया। यही हम लोग का क्रय मूल्य होगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए इसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य को यानी सीपी को 100% रखेंगे। सीपी को यहाँ पे 100% रखे और देखिए सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर हम लोग का कितना 10% का हानि हुआ है यहाँ पे। तो देखिए 10% का जब हानि हुआ है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 90% का जो मान होगा 1800 रुपया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 रुपया। हम क्या करेंगे, पहले 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान कितना हो जाएगा 1800 और बट्टा में हो जाएगा ये 90। कितना का निकालना है, 100% का मान निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 100%। देखिए 100% का जब मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1800 अब बट्टा में 90 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसे काटेंगे 90 से इसके 1800 को, तो यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा। अब 20 से गुणा करेंगे 100 में, तो यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 2000। देखिए इसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और इसे सूत्र पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल है, एक घड़ी 560 रुपये में खरीदी गई तथा 10% के लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 560 रुपये में खरीदा है और 10% के लाभ पर बेच दिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 10% दिया है लाभ, पहले लाभ को रुपयों में निकालेंगे। तो लाभ को जब रुपया में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 10% हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना दिया है 560 रुपया और इसका 10% निकालेंगे यानी 10 बटा का हो जाएगा यहाँ पे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए एक जीरो से ये भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 56 रुपया, यानी 56 रुपया हम लोग का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे लाभ। क्रय मूल्य कितना दिया है, यहाँ पे 560 रुपया दिया है। हम लोग का क्या पूछा है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जब लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अब प्लस का लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य हम लोग का कितना निकला है 560 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे 560 रुपया प्लस का लाभ। लाभ कितना निकला है यहाँ पे 56 रुपया निकला है। इसको ऐड करेंगे, प्राप्त हो जाएगा देखिए 6 अब 5 6 11 के 1 हासिल 1 अब 5 1 6 यानी
₹616 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए 560 रुपये में खरीदा था तो 560 रुपया क्रय मूल्य लिखे हैं और 10% के लाभ पर बेच दिया। यानी जब 10% के लाभ पर बेचा, इसका लाभ क्या निकाले हम लोग, रुपयों में निकाले तो 56 रुपया निकला है। उसको जब दोनों को जोड़े तो हम लोग कितना हो गया, 616 रुपये में क्या हुआ, इस वस्तु को बेच दिया, यानी घड़ी को बेच दिया। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपया में बेचा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए इस टाइप के सवाल अभी अभी पहला सवाल को सॉल्व किए, ठीक। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग अंकित मूल्य को यहाँ पे 100% रखेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यहाँ पे 100% रखे, उस पे क्या है 12% का छूट दिया है, तो कितने में 132 रुपया में खिलौने को बेच दिया है। यानी हम लोग 100% में से 12% घटाएंगे, तो यानी हम लोग का 18% का जो मान होगा 132 के बराबर होगा। हम लोग क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। यहाँ पे 1% का मान कितना हो जाएगा, 132 और बट्टा का हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो यह 88 हो जाएगा। कितना का निकालना है, यहाँ पे 100% का निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 100%, 132 बट्टा में हो जाएगा 88 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 2 से पहले काटेंगे, ये 44 बार में कटेगा, ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12 यानी 66 बार में कट जाएगा। फिर इसे 2 से काटिएगा, इसे 33 बार में कटेगा। अब फिर इसे काटेंगे 2 से तो ये 22 बार में कट जाएगा। अब देखिए एक बार इसे फिर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 33 बट्टा में 22 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसे काटेंगे, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, यहाँ पे 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर इसे 2 से इसको काटेंगे तो 50 दूनी का 100 हो जाएगा, यानी 50 बार में कट जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तो 50 तिहाई 150, हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। यानी जो खिलौने का अंकित मूल्य था कितना था, 150 रुपया था। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही हो जाएगा।